लेक्चर में हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का बेसिक पार्ट स्टडी किया। वहाँ पे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के डेफिनेशन और उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने पीछे डिस्कस की थी। आज हम टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड को स्टडी करेंगे। तो देखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप आती हैं वो देखो। तो देखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड। कंपाउंड गिवन कंपाउंड पे किस टाइप का चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की टाइप। ओके, जो दूसरा बेसिस आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जो कंपाउंड अपने पास दे रखे हैं उसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इंटर हैलोजन कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो दो बेसिस के अकॉर्डिंग हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो चलो, जो पहला बेसिस है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो पहला बेसिस है अपना ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट द इंटर हैलोजन कंपाउंड। जो कंपाउंड गिवन है उस पे किस टाइप का चार्ज प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे इंटर हैलोजन कंपाउंड की टाइप। तो देखो, सीधी सी बात है, अपने पास अब देखो, अपने पास जो कंपाउंड गिवन है उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज कंटेन होगा या नेगेटिव चार्ज कंटेन होगा या फिर न्यूट्रल होते हैं। ये तो हो सकते हैं। मान लो अपने पास एक स्पीशीज दे रखे हैं, उस स्पीशीज पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, या नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, या उस पर कोई चार्ज हो नहीं सकता। तीन पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। तो इसी बेसिस पे हमने क्या करना है, इस कंपाउंड को डिफाइन करना है, उसके टाइप को डिफाइन करना है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, जो चार्ज के बेसिस के अकॉर्डिंग हम टाइप पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से टाइप में डिवाइड करके देखो। पहला टाइप आता है न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड, दूसरा आता है कैटायनिक इंटर हैलोजन कंपाउंड और तीसरा आएगा एनायनिक इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये है चार्ज के बेसिस पे इंटर हैलोजन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो चलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड की डेफिनेशन। तो क्या कहोगे, न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसपे किसी भी टाइप का चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, न तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करें और न ही उस पर नेगेटिव चार्ज कंटेन होना चाहिए। तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मतलब एक टाइप से ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स होंगे वो कंप्लीटली न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज कंटेन नहीं करते, तो उनको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, दीज कंपाउंड्स do not contain any type of charges. These are neutral, called neutral interhalogen compounds. Okay, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो न्यूट्रल इंटरहैलोजन कंपाउंड की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो जो सिंपल इंटरहैलोजन कंपाउंड की जो हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी वो यहाँ पे आती है। मतलब जो अपना इंटर हैलोजन कंपाउंड की जो रिप्रेजेंटेशन आई थी, क्या आई थी, एक्स एक्स डैश। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, न्यूट्रल की, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो सिंपल ये कह दो कि न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ आ गया। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उस कंपाउंड की नेमिंग भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, उसी का यूज करते हुए जो कंपाउंड गिवन है उसकी नोमेनक्लेचर यहाँ पे कर लिया। तो चलो देखो कौन कौन से कंपाउंड गिवन है। पहला कंपाउंड है ICl। आयोडीन और क्लोरीन को मिला दो तो क्या कौन सा कंपाउंड होते हैं, ICl। कंपाउंड का नाम बताओ, पीछे नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था तो उसका यूज करना क्या आएगा, आयोडीन क्लोराइड। अगला कंपाउंड है ब्रोमीन और क्लोरीन को मिला दो तो क्या बन गया, BrF5। तो कंपाउंड का नाम क्या है, ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड। अगला कंपाउंड है आयोडीन, मतलब IF5, आयोडीन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, आयोडीन पेंटाक्लोराइड। अगला भाई आयोडीन और क्लोरीन को ही मिला दो
यहाँ पे फ्लोरीन लार्ज अमाउंट में लोगी तो अपने पास जो कंपाउंड आते हैं वो आते हैं IF7। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो ये कुछ न्यूट्रल कंपाउंड अपने पास गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल इंटरहैलोजन कंपाउंड को डिफाइन किया, उसके एग्जांपल को डिफाइन किया, नोमेनक्लेचर यहाँ पे डिस्कस किया। चलो अब हम सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप कौन सी अपनी? कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड को डिफाइन करने से पहले हम बात करते हैं कैटायन। कैटायन क्या होता है? कैटायन एक ऐसा स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो, वो क्या कहलाएगा? कैटायन। तो कैटायन वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलना है। तो क्या कहोगे? कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो। ठीक है, तो क्या कहोगे? दीज आर पॉजिटिव चार्ज पार्ट, या ऐसे कह दो कि दीज कंपाउंड्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ओके, जो कैटायन होते हैं कोई प्रॉपर्टी कैटायनिक की होगी, क्योंकि कैटायन और कैटायनिक लिंक होते हैं। तो कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होगा? ऐसा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो, वो क्या कहलाएगा? कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, क्या लिख रखी है? दीज कंपाउंड्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ओके, अब ये जो कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं, इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है X-2N प्लस, मींस ये रिप्रेजेंटेशन है X-2N प्लस। ठीक है, यहाँ पे जो N होगा उसकी वैल्यू लाई करेगी, मतलब क्या वैल्यू होगी कि 1 2 3 सो ये वैल्यू कंटेन करते हैं। तो क्या बताया कि जो कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं उसको हम जर्नली X-2N प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ClF2 प्लस, BrF2 प्लस, आयोडीन मतलब ICl2 प्लस। तो ये कुछ कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड के एग्जांपल है। तो डेफिनेशन हमने कर ली, समझ में आ गई होगी। कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऐसा इंटरहैलोजन कंपाउंड होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो, वो क्या कहलाता है? कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड। जर्नल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलो अब हम एनायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। एनायनिक मींस एनायन की बात कर लो, एक ऐसा स्पीशीज जिसपे नेगेटिव चार्ज कंटेन हो, वो क्या कहलाएगा? एनायन। तो चलो एनायनिक इंटरहैलोजन को डिफाइन करना चाहो तो क्या कहोगे? एनायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज कंटेन हो। पॉजिटिव हुआ तो कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड हुआ, अगर नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एनायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या कहोगे? दीज कंपाउंड्स विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, जिसपे नेगेटिव चार्ज कंटेन हो वो कहलाता है एनायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? X-2N नेगेटिव। ठीक है, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो है होगा उसकी वैल्यू होगी 1 2 3 सो ये वैल्यू कंटेन करते हैं। ओके, तो ये था कैटायनिक और ये था अपना एनायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ओके, कर लोगे? एग्जांपल देख लो, कौन कौन से एग्जांपल है? ICl2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव, ETC। ये कुछ कंपाउंड अपने पास कैटायनिक और एनायनिक के फॉर्म में गिवन है। तो फिलहाल हमने चार्जेस के बेसिस पे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को 3 पार्ट्स में डिस्कस किया। न्यूट्रल इंटरहैलोजन कंपाउंड, कैटायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स और भाई एनायनिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। उसके डेफिनेशन, उनकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन और एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया। तो ये था अपना पहला बेसिस। चलो अब हम अपना दूसरा बेसिस डिस्कस कर लेते हैं। अपना जो सेकंड बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। क्या बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। देखो पीछे हमने
ग्रुप 17 का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो हैलोजन मेंबर हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो ग्रुप 17 होगा, ग्रुप 17 के जो मेंबर हैं वो +1 +2 +1 +3 +5 एंड +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो ऑर्डर नंबर है ना +1 +3 +5 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 17 के मेंबर शो करते हैं। तो इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अभी हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड को क्लासिफाई करना है। तो क्या कहोगे, ये जो चार ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही हैं +1 +3 +5 एंड +7, इस चार ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड को चार पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, देखो पहला जो टाइप आता है वो आता है डाइएटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड, दूसरा आता है टेट्रा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तीसरा अपना आएगा क्या हेक्सा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और जो अपना फोर्थ होगा वो कहलाएगा ऑक्टा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। समझ में? ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया, डाइएटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, टेट्राएटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हेक्साएटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और ऑक्टाएटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो चलो बात कर लेते हैं इन सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको थोड़ा नीचे लिख लो, +1 +3 +5 +7। ठीक है, ये चार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 17 मेंबर शो करते हैं, +1 +3 +5 +7। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड को क्लासिफाई किया। +1 के बेसिस पे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड आता है वो आता है डाइएटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, डाइएटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे X ठीक है, इसमें X और X दो हो गए तो इसको क्या कहोगे डाइएटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड, और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा आता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे जो अपना इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा वो कौन से है, टेट्रा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसको रिप्रेजेंट करोगे X'3। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे एक एटम हो गया X' का। यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी तो X'। यहाँ पे टोटल 4 एटम है, एक तो X हो गया और 3 एटम X' के हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4। इस बेसिस पे इसका नाम क्या हो गया टेट्रा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, +5 की बात करें तो +5 के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा हेक्सा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये जो +1 +3 +5 +7 है ये X' के एटम है, X' के एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिसके यहाँ पे +3 था तो X' के 3 एटम, यहाँ पे +1 था तो X' का 1 एटम, यहाँ पे 5 है तो क्या आएगा X5'। ठीक है, X' के 5 एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, एक X का एटम और 5 X' के, तो टोटल कितने होंगे 6। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया हेक्सा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अगला आता है +7 के बेसिस पे, तो +7 का तो मतलब क्या हो गया कि जो X' है उसके साथ एटम और एक एटम इसका X का, तो टोटल हो गया तो क्या हुआ ऑक्टा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी X7' या कर लोगे। तो ये है 4 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड की ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट
+1 +3 +5 +7। एग्जाम्पल देखना चाहते हो देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, नीचे एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। डाइएटोमिक की बात करो X की तो क्या आ गया ClF BrF आयोडीन F BrCl, ये सभी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। तो चलो देख लो इसका क्या एग्जाम्पल भाई, क्लोरीन क्लोराइड, नाम साथ देख लेना, क्लोरीन क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल है भाई ब्रोमीन क्लोराइड, अगला आयोडीन क्लोराइड और भाई ब्रोमीन क्लोराइड। ये 4 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। डाइएटोमिक के 4 एग्जाम्पल ये क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड, ये हैं डाइएटोमिक के एग्जाम्पल। टेट्राएटोमिक के एग्जाम्पल की बात करना चाहो तो मान लो यहाँ पे क्या, क्लोरीन ट्राई क्लोराइड, ब्रोमीन ट्राई क्लोराइड, आयोडीन ट्राई क्लोराइड और भाई बस ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और भी कर लेना। हेक्साटोमिक की बात करें, हेक्साटोमिक के एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिए क्लोरीन पेंटा क्लोराइड और भाई आयोडीन पेंटा क्लोराइड, ये हमने हेक्साटोमिक के एग्जाम्पल लिए। ऑक्टाटोमिक का केवल एक एग्जाम्पल होगा, कौन सा, आयोडीन हेप्टा क्लोराइड, ठीक है, आयोडीन हेप्टा क्लोराइड, ये एग्जाम्पल है ऑक्टाटोमिक का एग्जाम्पल। ओके, तो ये है टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अगले लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।